हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12 के पोइट्री की जो फर्स्ट पोएम है वो पढ़ेंगे। तो हमारी फर्स्ट पोएम कौन सी है? हमारी फर्स्ट पोएम है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, जिसके राइटर हैं सर हेनरी वॉटन। तो इन्होंने अपनी इस पोएम में हैप्पी लाइफ को डिस्क्राइब किया है कि एक जो प्रसन्न जीवन है वो कैसा होगा। तो आइए हम अपने पोएम पर आते हैं। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट दैट सर्व नॉट अनदर्स विल, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रूथ हिज utmost skill. How happy is he born or taught that serve not another's will, यानी कि हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट, यानी टॉट यानी जो जैसे पैदा हुआ है या फिर सिखाया गया है। यानी कि इसमें जो राइटर है वो कह रहे हैं कि जन्म या शिक्षा से वो व्यक्ति कितना प्रसन्न है। दैट सर्व नॉट अनदर्स विल्स मीन्स दूसरे की इच्छा। वो कह रहे हैं, राइटर कहता है कि और सर्व मीन्स होता है कि सेवा करना, दूसरे की सेवा करना। तो वो कह रहे हैं कि वो व्यक्ति कितना प्रसन्न है, यानी जन्म से या शिक्षा से वो व्यक्ति कितना प्रसन्न होता है जो दूसरों की इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता। Whose armor is his honest thought. आर्मर मीन्स होता है कवच। आर्मर यानी कि जिसका कवच जो है इज हिज ऑनेस्ट थॉट। ऑनेस्ट मीन्स क्या होता है, हम सभी को पता है, ईमानदार। यानी कि ईमानदारी जो है वो उसका, ऑनेस्ट थॉट मीन्स ईमानदारी का विचार। ईमानदारी का विचार उसका एकमात्र क्या है, सुरक्षा कवच है। एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल। एंड सिंपल ट्रूथ और साधारण सत्य जो है, अटमोस्ट स्किल यानी सर्वोत्तम योग्यता, और सरल सत्य उसकी सर्वोत्तम योग्यता है। हाउ हैप्पी, फिर से एक बार देखेंगे। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट दैट सर्व नॉट अनदर्स विल, whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill। यानी कि वो व्यक्ति जन्म से या शिक्षा से वो व्यक्ति कितना प्रसन्न है जो दूसरों की इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता, जिसका सुरक्षा कवच उसका ईमानदार विचार है और साधारण सत्य उसकी सर्वोत्तम योग्यता है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टैंजा पे आएंगे। Whose passion अब हमारा नेक्स्ट स्टैंजा है यहाँ से। Whose passion not his master are, whose soul is still prepared for death, untied unto the world with care of princely love or vulgar breath. Whose passion not his master are, पैशन मीन्स होता है तीर इच्छाएं, और मास्टर्स मीन्स होता है नियंत्रण करने वाली शक्ति। नियंत्रण करने वाली शक्ति होता है मास्टर मीन्स। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ। सोल मीन्स क्या होता है, सोल मीन्स होता है आत्मा। प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार है। डेथ मीन्स मृत्यु के लिए। यानी कि जो हुज पैशन नॉट हिज मास्टर आर, यानी जो उसकी नियंत्रण करने वाली जो उसकी तीर इच्छाएं हैं वो उसकी नियंत्रण करने वाली शक्तियाँ नहीं हैं। यानी जो नियंत्रण करने वाली शक्तियाँ उसकी गुस्सा है या फिर और कोई चीज़ है, जो ये सब भावनाएं हैं वो उसकी तीर इच्छा नहीं है। यानी कि वो अपने क्रोध भय ये सब के नियंत्रण में नहीं रहता है। हो सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जिसकी आत्मा सदैव मृत्यु के लिए तैयार रहती है। अनटाइड मीन्स बंधनों से मुक्त। अनटू द वर्ल्ड विथ केयर यानी सांसारिक बंधुओं से मुक्त। केयर ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रेथ। प्रिंसली लव मीन्स राजा के जो राजकुमारों वाला प्रेम होता है वो, और वल्गर ब्रेथ जो है, वल्गर ब्रेथ मीन्स सामान्य लोगों द्वारा की जाने वाली जो आलोचना है। तो इसका क्या मतलब है, इस स्टैंजा का
इस स्टैंजा का मीनिंग ये है कि उसकी तीव्र इच्छा, जो उसकी नियंत्रण करने वाली शक्तियाँ, जो उसके भाव हैं, वो उसके नियंत्रण में नहीं रहता है। उसकी आत्मा सदैव मृत्यु के लिए तैयार है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, सांसारिक बंधनों से मुक्त, यानी कि ना उसे राजा के प्रेम की चिंता है, न सामान्य लोगों द्वारा की जाने वाली आलोचना की। Whose hath his life from rumors feed, whose conscience in his strong retreat, whose state can neither flatterers feed, nor ruin make oppressor great. Who hath his life from rumors feed. रूमर्स मीन्स क्या होता है? रूमर्स मीन्स होता है अफवाह। उसका जीवन जो होता है अफवाहों से मुक्त रहता है। Whose conscious in his strong retreat, कॉन्शियस मीन्स होता है अंतरात्मा, और रिट्रीट मीन्स शरण स्थल। उसकी अंतरात्मा ही यानी उसका जीवन अफवाहों से मुक्त रहता है। Whose conscious is his strong retreat, यानी जो उसकी अंतरात्मा ही उसका शरण स्थान है। Whose state can neither flatters feed, flatters मीन्स होता है चापलूसी। तो कह रहा है whose state can neither flatters feed, यानी जो उसकी अंतरात्मा है वो चापलूसी से प्रभावित नहीं होती। नॉर रुइन मेक अप्रेसर्स ग्रेट, अप्रेसर्स मीन्स होता है अत्याचारी, ना ही अत्याचारी उस पर नॉर रुइन या ना ही अत्याचारी उसे नष्ट कर सकता है। रुइन मीन्स होता है विनाश करना, तो ना ही अत्याचारी उसे उसका विनाश कर सकता है। Who envies none whom chance doth raise, nor wise who never understood. How deepest wound are given with praise, nor rule of state but rules of good. Envy means होता है ईर्ष्या करना। Who envies none, यानी जो किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता, ईर्ष्या, जो किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता। Whom chance doth raise, यानी कि रेज मीन्स था ऊपर उठना, तो यानी whom चांस, यानी जिसने चांस से जो ऊपर उठाया, यानी कि जिसने संयोग से प्रगति की है, यानी वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता जिसने संयोग से प्रगति की है। नॉर वाइज हु नेवर अंडरस्टूड, वो ये कभी नहीं समझता। हु नेवर अंडरस्टूड, वाइस मिलता पाप, यानी कि वो किसी से भी जो हुए वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता जिसने चांस से, यानी कि जिसने संयोग से प्रगति की है। नॉर वाइस, ना ही पाप से। हु नेवर अंडरस्टूड, जो कभी नहीं समझता। हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन विथ प्रेज, हाउ डीपेस्ट वुंड, कि कितने गहरे घाव दिए जाते हैं। गिवन विथ प्रेज, प्रशंसा से, कि कितने प्रशंसा से कितने गहरे घाव दिए जाते हैं। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, रूल ऑफ स्टेट मीन्स राज्य का जो नियम है, बट रूल्स ऑफ गुड, लेकिन वो नॉर रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, यानी वो उसके लिए क्या मायने नहीं रखता, उसके लिए राज्य के नियमों की चिंता नहीं होती, बट रूल्स ऑफ गुड, लेकिन वो अच्छाई के नियमों का पालन करता है। हमारा नेक्स्ट स्टैंजा है Who God doth late and early pray, more of his grace than gift to lend, who entertains the harmless day with a well chosen book or friend. Who God doth late and early pray, यानी कि जो प्रातः और सायं ईश्वर की प्रार्थना करता है, यानी कि अर्ली प्रे मीन्स जल्दी और लेट मीन्स देर में, जो प्रातः और सायं ईश्वर की प्रार्थना करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस दैन गिफ्ट टू लेंड, ग्रेस मीन्स कृपा, यानी उसकी कृपा के लिए। दैन गिफ्ट्स टू लेंड, लेंड मीन्स देने के लिए, गिफ्ट्स मीन्स आशीर्वाद, यानी कि वो जो प्रार्थना करता है वो भगवान की कृपा पाने के लिए करता है, ना कि उपहार पाने के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए। हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे,
इंटरटेन मीन्स आनंद लेता है, व्यतीत करता है। और हार्मलेस डे यानी बिना किसी नुकसान के, जो बिना किसी नुकसान के अपना अपना दिन बिताता है। विद ए वेल चूजन बुक और फ्रेंड, यानी चुनी हुई किताबों के साथ या फिर मित्रों के साथ। जो हमारा लास्ट स्टैंजा है, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स of hope to rise or fear to fall, lord of himself though not of lands, and having nothing he hath all. This man is free from servile bands. सर्वाइल मीन्स होता है गुलामी के, बैंड्स मीन्स होता है बंधन, यानी कि ये आदमी गुलामी के बंधन से मुक्त रहता है। ऑफ होप टू रेज यानी ऊपर उठने की आशा के साथ, और फियर टू फॉल या फिर नीचे गिरने के, असफल होने के खतरे के साथ। यानी ये जो आदमी इस तरह का होता है वो बंधनों से मुक्त होता है, ना ही उसे ऊपर उठने का की उम्मीद होती है, ना ही नीचे गिरने का भय होता है, यानी कि असफल होने का। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, यानी कि उस सांसारिक संपत्ति का मालिक ना भी हो तो वो स्वयं का मालिक होता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, और कुछ भी ना होते हुए पास भी उसके पास सब कुछ है। तो यानी कि एक हैप्पी लाइफ का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, इसमें जो है राइटर ने डिस्क्राइब किया है कि एक हैप्पी लाइफ का कैरेक्टर है वो कैसा होना चाहिए। तो आई होप कि आप लोगों को ये पोएम समझ में आ गई हो। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं और इसकी एक्सरसाइज है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।